Welcome back to my channel. So today we are going to learn about the structure of teeth. So friends, हम structure of alimentary canal पढ़ रहे हैं जिसमें हमने सबसे पहले माउथ एंड वेस्टिब्यूल के बारे में पढ़ा था एंड द थर्ड पार्ट वाज द बकल या ओरल कैविटी. सो फ्रेंड्स, बकल एंड ओरल कैविटी को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसमें फर्स्ट था पैलेट. देन लास्ट वीडियो में हमने फ्रेंड्स सेकेंड पार्ट पढ़ा था दैट वाज टंग एंड द थर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज टीथ. टीथ जो होते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हम कह सकते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उसमें फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करते हैं. ओके, आप में से जिन्होंने पहले की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप पहले उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा. नाउ टीथ आर प्रेजेंट इन बोथ द जॉज और एज सेमी सर्कुलर आर्च. सो जो टीथ होते हैं वो बॉडी में कैसे प्रेजेंट होते हैं? जॉज में, जॉ मीन्स जबड़े जिसको बोलते हैं, सेमी सर्कुलर आर्च में दोनों टीथ जितने भी टीथ होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज टीथ आर एम्बेडेड इन पिट्स. जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? दांत एम्बेडेड होते हैं पिट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम फ्रेंड्स क्या बोल सकते हैं? सॉकेट्स बोल सकते हैं. और उस सॉकेट में फंसे हुए या धसे हुए होते हैं, टीथ एम्बेडेड होते हैं. सॉकेट्स की जगह एल्वियोलाई भी वर्ड बहुत जगह आ सकता है. कहाँ पर होते हैं? इन जॉ बोन्स. नाउ फ्रेंड्स, आपने फेस की बोन्स में हमने लास्ट ईयर भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी जिसमें हमने एनिमल किंगडम के जितने भी डाइवर्सिटी जितने भी क्लासेस है उनमें पढ़े थे. तो उसमें हमने मैग्जिलरी बोन, मैंडिबुलर बोन्स, इन सब के बारे में बहुत ही स्टडी किया था. तो मैग्जिले और मैंडिबल बोन्स जो होती हैं वो कहाँ होती है? जॉ बोन्स का ही एक पार्ट है. तो वहाँ पर सॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं और उनके अंदर ही पिट्स में जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं ना. इस टाइप की कंडीशन इट मीन्स जहाँ पर टीथ सॉकेट्स या एल्वियोलाई में एम्बेडेड है, किसमें? मैग्जिले या मैंडिबुलर बोन के अंदर, तो उन टीथ को हम क्या बोलते हैं? थैकोडोंट टीथ बोलते हैं. ओके, ना फ्रॉग जो होता है उनके अंदर एक्रोडोंट टीथ होते हैं. क्यों? क्योंकि जो फ्रॉग्स में मैग्जिले या मैंडिबुलर बोन्स के अंदर टीथ जो होते हैं वो एम्बेडेड नहीं होते, या हम कह सकते हैं किसी भी सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स में एम्बेडेड नहीं होते. वो डायरेक्ट अटैच्ड होते हैं किससे? उनकी जॉ बोन से. बेस पर ही जॉ बोन प्रेजेंट होती है और उन जॉ बोन से ही वो टीथ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अटैच्ड होते हैं. ओके फ्रेंड्स, नाउ नंबर ऑफ टीथ इज फिक्स्ड एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन 2 सेट्स. ना हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ह्यूमन में जो टीथ होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और 2 सेट्स में प्रोड्यूस होते हैं. एक तो होते हैं टेम्पररी या मिल्क टीथ जिसे हम कहते हैं, या डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं. तो फ्रेंड्स, डेसिडियस इन एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऑब्वियसली आपको पता है एवरग्रीन मीन्स जहाँ पर कभी हम कह सकते हैं हमेशा वो ग्रीन रहता है, क्योंकि सबकी टाइमिंग अलग अलग होती है लीव्स के शेडिंग की. नाउ डेसिडियस होती है जिसमें सब एक साथ शेड कर लेते हैं. इट मीन्स उस टाइप से एक तरह से क्या होता है? शेड होना, किसी चीज़ की शेडिंग है ना, दैट इज कॉल्ड डेसिडियस. तो टीथ जो होते हैं उनको टेम्पररी टीथ को डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं. तो ये टीथ ग्रो तो कब होते हैं? आफ्टर बर्थ 6 मंथ का जब चाइल्ड होता है या किड होता है तो उस टाइम पे ही ये स्टार्ट हो जाते हैं एंड देन वो शेड होना, गिरना स्टार्ट करते हैं 6 to 12 ईयर्स तक में. ओके, एंड रिप्लेस हो जाते हैं बाय दी परमानेंट टीथ. तो परमानेंट टीथ क्या होंगे? ऑब्वियसली टेम्पररी टीथ के गिरने के बाद जो नेक्स्ट टीथ का जो सेट आता है उसे हम परमानेंट टीथ बोलते हैं. नाउ द टीथ दैट अपीयर इन 2 सेट्स, 2 सेट्स में जो टीथ अपीयर होते हैं उन टीथ को हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम डिफियोडोंट बोलते हैं. ना फ्रेंड्स, सी बहुत सारे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन होता है कि जैसे थैकोडोंट हमने अभी टर्म पढ़ी, डिफियोडोंट है, मोनोफायोडोंट है, देन एक्रोडोंट है, ऐसे ही सेम फ्रेंड्स प्लूरोडोंट भी होता है. तो प्लूरोडोंट टीथ जो होते हैं वो किस में होते हैं? वो होते हैं रेप्टाइल्स में. ओके, सारे इस टाइप के वो एकदम कॉनिकल शेप्ड टीथ होते हैं, उनको हम प्लूरोडोंट टीथ बोलते हैं. तो फ्रेंड्स, एक्चुअल में टीथ की कंडीशन से ऐसा नहीं है, क्योंकि डिफियोडोंट जो होता है वो ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ह्यूमंस में टेम्पररी एंड परमानेंट 2 सेट्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं. वैसे ही थैकोडोंट टीथ भी तो ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं. तो एक तरह से ये कंडीशंस है कि अलग अलग कंडीशंस में टीथ को हम ये टर्म यूज करते हैं. ओके, ऐसा नहीं है कि ये किसी और एनिमल में होगा, ये किसी और एनिमल में होगा, इस टाइप से नहीं है. ओके, थैकोडोंट टीथ भी ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं. इट मीन्स ह्यूमंस में जो टीथ होते हैं वो थैकोडोंट भी होते हैं, देन कैसे होते हैं? डिफियोडोंट भी होते हैं, क्योंकि अलग अलग कंडीशन से अलग अलग डेफिनेशन है. देन मोनोफायोडोंट क्या होगा? ये जितने टूथड वेल्स होती हैं, बहुत सारी मोस्टली वेल्स के अंदर क्या होता है? इनमें सिंगल सेट ऑफ टीथ होते हैं. इनमें ऐसा नहीं होता कि
पहले मिल्क टीथ आ रहे हैं, देन उनके शेडिंग के बाद या उनके गिरने के बाद अगेन परमानेंट टीथ आ रहे हैं। इनमें सिंगल सेट ऑफ टीथ ही प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट जो होती है ये भी ह्यूमंस में ही होती है कि टीथ जो होते हैं वो सारे सिमिलर नहीं होते हैं, जितने भी टीथ है वो एक जैसे नहीं होते हैं, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऐसे टीथ को हेटेरोडॉन्ट टीथ बोलते हैं। और अगर सारे टीथ एक जैसे हो तो उनको हम होमोडॉन्ट बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस में जो टीथ होते हैं सारे सिमिलर नहीं होते हैं, और कैसे होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो है वो होते हैं इंसीजर्स, सेकेंड इज कैनाइन्स, देन थर्ड प्रीमोलार्स एंड द फोर्थ इज मोलार्स। तो फ्रेंड्स इंसीजर्स क्या होते हैं, इंसीजर्स शार्प टीथ होते हैं चीजल लाइक। तो चीजल लाइक आपको पता होगा एक टूल होता है जो इस टाइप का होता है, इट मीन्स हम कह सकते हैं लकड़ी को छीलने में और ऐसे काम आता है, आगे से यहाँ से शार्प होता है जिसको हम क्या करते हैं, छीलने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, शार्पिंग के लिए ही यूज़ करते हैं। तो इंसीजर्स जो टीथ होते हैं वो भी शार्प होते हैं, चीजल लाइक होती है, इनकी कटिंग एजेस जो होते हैं, एजेस जो होते हैं टीथ के ऐसे होते हैं, और इन्हें हम कटिंग टीथ भी बोलते हैं। और ये जॉस के एंटीरियर पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स ये अगर आपका जॉ है तो आपके एंटीरियर पोर्शन में आगे के जो 4 टीथ होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वो इंसीजर्स कहलाते हैं। कैनाइन्स क्या होते हैं, पॉइंटेड टीथ होते हैं, थोड़े शार्प होते हैं, थोड़े तीखे हम कह सकते हैं, और वो जस्ट इंसीजर्स के दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। ओके, यहाँ पर दोनों क्या होते हैं, कैनाइन्स प्रेजेंट होते हैं इंसीजर्स के दोनों साइड्स में। प्रीमोलार्स और मोलार्स जो होते हैं वो जॉ के नेक्स्ट प्रेजेंट होते हैं। कैनाइन्स के ठीक पास में क्या होंगे, यहाँ पर प्रीमोलार प्रेजेंट होंगे, और उनके पीछे एंड में मोलार्स प्रेजेंट होंगे। तो दोनों ही प्रीमोलार्स और मोलार्स होते हैं, सेम फंक्शन होता है, ग्राइंडिंग टीथ इनको कहते हैं, एकदम ग्राइंड करने का काम करते हैं। किसको, बॉलस को, है ना। हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था बॉलस क्या होता है, जो आफ्टर मेस्टिकेशन सलाइवा मिक्स्ड जो फूड होता है उसी को ही हम बॉलस कहते हैं। दो उन्हें उसी तरह पूरी तरह ग्राइंड करने का काम कौन करता है, प्री मोलार्स एंड मोलार्स करते हैं। नाउ इनका जो स्ट्रक्चर होता है ब्रॉड होता है। आपको ऑब्वियसली पता है आगे के जो दांत होते हैं वो आपके इतने ब्रॉड नहीं होते, वाइड नहीं होते, और पीछे के जो दांत होते हैं वो थोड़े ब्रॉड होते हैं, इस टाइप के दांत होते हैं। ओके, तो जो प्रीमोलार्स और मोलार्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं और ग्रूव्ड टॉप्स होते हैं। इट मीन्स ऊपर बहुत सारी उनके ऊपर ऐसे इस टाइप की फरोज बनी हुई होती हैं। ओके, टीथ के ऊपर ऑब्वियसली अगर आपने मिरर में देखे हो सारे टीथ को तो आप देख सकते हैं ग्रूव्ड टॉप्स होती हैं उनकी। ओके, एंड वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, जॉस के फर्दर बैक साइड में, है ना, बैक साइड में वो प्रेजेंट होते हैं। कैनाइन्स के पीछे प्रीमोलार्स होते हैं जैसे कि मैंने बताया, एंड सबसे एंड में क्या होगा, मोलार्स होते हैं दोनों साइड्स में। देन लास्ट मोलार्स जो होते हैं, मोलार्स में भी जो लास्ट सेट होता है वो कैसा होता है, विजडम टीथ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अक्कल दाढ़ बोलते हैं ना फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड विजडम टीथ। दोनों साइड एक एक आते हैं, और मोस्टली ये जो है वो सब में नहीं आते, हम कह सकते हैं लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि हर ह्यूमन के आए। ओके, और अगर आते भी हैं तो दोनों साइड नहीं आते, मुश्किल से एक साइड ही आते हैं। और ये जो टीथ होते हैं वो ह्यूमंस में वेस्टिजियल होते हैं। तो वेस्टिजियल ऑर्गन आपको पता है, लाइक अपेंडिक्स, जिसका हमारी बॉडी में कोई यूज़ नहीं है, ये एज अ वेस्ट हम कह सकते हैं या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के रूप में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। नाउ कैसा होता है, ये पॉइंट हमारा रह गया रीड करना, दे आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट द मोलार्स ग्रो इन परमानेंट सेट ओनली। अब ये चीज़ हमें याद रखनी है कि 4 टीथ में से जो मिल्क टीथ होते हैं, मिल्क टीथ में मोलार्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, उनमें ओनली प्री मोलार्स ही होते हैं। तो एकदम याद रखना फ्रेंड्स, ये हमने एक्चुअल में दोनों का ही फंक्शन सेम होता है। ओके, सेम ही होता है, बस लोकेशन के अकॉर्डिंग हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, तो जो परमानेंट टीथ होते हैं उनमें ही मोलार्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि मोलार्स जो होते हैं वो क्वाइट इरप्ट होते हैं। इट मीन्स परमानेंट टीथ आते हैं, 12-13 साल का अगर कोई चाइल्ड होगा तब जाकर के क्या होगा, तब जाकर के जो मोलार्स हैं वो ग्रो करेंगे। ओके, इरप्ट होंगे। नाउ हम टीथ अलग अलग एनिमल्स में भी देख लेते हैं। तो जो एलिफेंट्स होते हैं उनमें आपको पता है आगे साइड टस्क जो होते हैं वो एक्चुअल में उनके क्या होते हैं, आगे वाले जो दांत होते हैं बड़े बड़े वो होते हैं उनके इंसीजर्स, है ना। वो कैसे होते हैं, अपर जॉ के जो इंसीजर्स होते हैं वो ह्यूज टस्क में ग्रो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। प्रीडेटरी एनिमल्स जिन्हें हम कार्निवोर्स बोल सकते हैं, तो कार्निवोर्स में कैट्स आ गए, लायंस, डॉग्स एटसेट्रा, जितने भी मोस्टली प्रीडेटरी एनिमल्स है, कार्निवोर्स है, उनके अंदर कैनाइन्स सबसे ज़्यादा डेवलप्ड और लार्ज होते हैं। रैबिट्स और स्क्विरल्स जो होते हैं उनमें कैनाइन्स एब्सेंट होते हैं। इन ऐसे एनिमल्स में फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो इंसीजर्स होते हैं, आगे के जो दांत होते हैं सबसे एंटीरियर पोर्शन वाले, वो जो टीथ होते हैं वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं और सबसे ज़्यादा उनका फंक्शनल होते हैं, हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो फंक्शन होता है इंसीजर्स का ही होता है। इनमें कैनाइन्स एब्सेंट होते हैं। अब नाउ
ऐसे जो मैमल्स हैं हम कह सकते हैं हर्बीवोर्स। सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स कैनाइंस, अभी जस्ट मैंने लाइन बोली थी, सबसे ज़्यादा जो कैनाइंस है वो डेवलप्ड कहाँ पर होते हैं, प्रीडेटरी या फिर कार्निवोर्स में होते हैं। तो हर्बीवोर्स जो एनिमल्स हैं उनमें मोस्टली जो प्री मोलार्स हमने कह दिया, या किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए, हर्बीवोर्स मीन्स जो ग्रासेस प्लांट्स को ईट करते हैं, ओके, लाइक डियर है एट्सेट्रा, बहुत सारे है, काउ, बफेलो, कैटल जितने भी हैं वो सब हर्बीवोर्स में आते हैं। तो इनका सबसे जो मेन पार्ट होता है वो तो होता है इंसीजर्स का, ग्रास को कट करने का काम, एंड देन चबाने के लिए या च्यू करने के लिए उनके प्री मोलार्स एंड मोलार्स फंक्शन होते हैं। इट मीन्स इन्हें कैनाइंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो प्री मोलार्स और इंसीजर्स, इन दोनों टीथ के बीच में इनके गैप प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टेमा बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वॉलरस। वॉलरस में भी सेम एलिफेंट की तरह ही अपर कैनाइंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एलिफेंट में जो था वो इंसीजर्स थे, अपर जॉ के इंसीजर्स क्या थे, डेवलप्ड थे, ज़्यादा डेवलप्ड थे, जिनको हमने टस्क बोला था। वॉलरस में अपर कैनाइंस जो होते हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, एनलार्ज्ड होते हैं, जिसको हम टस्क के रूप में क्या होते हैं, वो प्रोजेक्ट आउट होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं फ्रेंड्स जैसे कि स्पाइनी एंट ईटर। एंट ईटर का नाम आपको सुना होगा, एंट ईटर नेम से ही क्लियर है, ऐसा एनिमल होता है जो सिर्फ एंट्स को ही ईट करता है। ओके, एंड स्केली एंट ईटर्स, तो नॉर्मल है, एंट ईटर्स में भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक जिनकी बॉडी पे स्पाइन्स होते हैं और दूसरा जिनकी बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड वेल बोन होती है, इनमें टीथ प्रेजेंट नहीं होते। इट मीन्स ये डायरेक्ट ही क्या करते हैं, इनका जो फूड होता है उसको डायरेक्ट ही क्या करेंगे, स्वॉलो करते हैं। नाउ फ्रेंड्स हम नंबर की बात करते हैं कि ह्यूमन टीथ जो है वो कितने होते हैं, टोटल 32 होते हैं इन द परमानेंट सेट। इट मीन्स परमानेंट जो टीथ है, एक एडल्ट के टोटल कितने टीथ होंगे, 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। अब हर एक जॉ में, तो हर एक जॉ की हम बात कर रहे हैं तो याद रखना कितने 2 जॉज होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ओके, 2 जॉज प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में। तो जो अपर जॉ या लोअर जॉ, कोई भी एक जॉ में कितने टीथ होंगे, इंसीजर्स होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स 4 होते हैं, जिसमें इंसीजर्स 2 पेयर होते हैं। इट मीन्स 4 टीथ होंगे, आगे के 4 सबसे एंटीरियर पोर्शन पे जो 4 दांत होते हैं उन्हें हम इंसीजर्स बोलते हैं। देन दोनों के साइड में 1 पेयर, इट मीन्स 2 टीथ कौन से होते हैं, कैनाइंस होते हैं। देन उनके आगे प्री मोलार्स 2 पेयर मतलब 4 होते हैं, एंड मोलार्स कितने होते हैं, 3 पेयर्स, इट मीन्स कितने हुए, 6 टीथ होते हैं। नाउ मिल्क सेट की बात करें, नाउ फ्रेंड्स ये जितने हुए, ये तो हमने एक जॉ की बात करी है, तो इतने के इतने ही कितने होंगे, नेक्स्ट जॉ में भी प्रेजेंट होंगे। तो आप अगर इसको देखो तो ये टोटल कितने हैं, ये 16 टीथ है। तो 16 + 16 कितने हुए हमारे पास, टोटल 32 टीथ हो गए, परमानेंट टीथ हो गए परमानेंट सेट में। ना मिल्क टीथ जो होते हैं, मिल्क सेट में सारे टीथ प्रेजेंट नहीं होते, छोटे बच्चों में 20 टीथ ही प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हर एक जॉ में क्या होता है, 2 पेयर्स ऑफ इंसीजर्स प्रेजेंट होते हैं, 1 पेयर ऑफ कैनाइंस होते हैं, एंड 2 पेयर्स ऑफ मोलार्स होते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन आता है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जो मोलार्स होते हैं वो ओनली परमानेंट सेट में ग्रो होते हैं। अभी जस्ट ही मैंने बोला था आपको यहाँ पर कंफ्यूजन आएगा, बट फ्रेंड्स इसलिए मैंने वो लाइन बोली थी कि प्री मोलार्स और मोलार्स जो होते हैं दोनों ही ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, दोनों का ही एक जैसा फंक्शन होता है, केवल लोकेशन का फर्क होता है। तो ये जो मोलार्स होते हैं जो वो प्री मोलार्स की पोजीशन पे होते हैं, तो इट मीन्स हम एक तरह से कह सकते हैं ग्राइंडिंग टीथ ही है, आप प्री मोलार्स नेम दे दो या मोलार्स दे दो, बात एक ही है। ओके, नाउ 12 टीथ, 8 प्रीमोलार्स एंड 4 मोलार्स ऑफ ह्यूमंस आर मोनोफायोडोंट। अब ये लाइन है, 12 टीथ मीन्स जो प्रीमोलार्स और मोलार्स होते हैं, 8 तो प्रीमोलार्स हो गए एंड 4 जो है, क्योंकि देखा ना हमने 8 प्रीमोलार्स एंड 4 मोलार्स जो है वो कैसे होते हैं ह्यूमंस में, 12 जो टीथ होते हैं वो मोनोफायोडोंट होता है। मोनोफायोडोंट का मीन्स हमने अभी टर्म देखी थी, मोनोफायोडोंट मीन्स कैसे होगा, सिंगल सेट, 2 बार लाइफ में वो नहीं आते, एक ही बार आते हैं परमानेंट टीथ की फॉर्म में। बट फ्रेंड्स कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, या हम कह सकते हैं नॉर्मल बात है कि कहीं कभी कभी क्या होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें कैनाइंस और इंसिसर्स के साथ प्री मोलर्स भी शेड होते हैं या रिप्लेस होते हैं। लाइक अगर मैं खुद का पर्सनल आपको बताऊं तो मेरे खुद के जो प्री मोलर्स थे वो ब्रेक हुए थे या शेड हुए थे, एंड उनके रिप्लेस में परमानेंट टीथ आए थे। तो ये नॉर्मल होता है, आजकल होता है, वो न्यूट्रिशन या किसी न किसी अदर फैक्टर्स की वजह से वो टीथ शेड होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डेंटल फॉर्मूला।
अब डेंटल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, कभी भी नॉर्मल पूछ लेते हैं टेम्पररी सेट का डेंटल फॉर्मूला बोल दो या परमानेंट सेट का। तो फ्रेंड्स बहुत ईजी है। आई मीन्स इंसीजर्स, सी मीन्स कैनाइन्स एंड एम मीन्स मोलार्स। प्री मोलर्स होते नहीं है, हमने अभी बताया। तो आई में 2/2, तो 2/2 मीन्स आपको पता होगा हम यहाँ बात कर रहे हैं पेयर्स की। तो पेयर्स में 2 पेयर्स ऊपर होते हैं, 2 पेयर नीचे होते हैं। कैनाइन्स में 1 पेयर ऊपर होता है, 1 पेयर नीचे होता है। जॉस की बात करें, मोलार्स में 2 पेयर ऊपर होते हैं एंड 2 पेयर नीचे लोअर जॉ में होता है। तो अगर हम इसको नॉर्मली बोले तो 2/2 लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये याद रखना, टोटल 20 टीथ कैसे हुए, क्योंकि ये पेयर्स है। 2 मीन्स 4, यहाँ 1 पेयर मीन्स 2 टीथ, और यहाँ 2 पेयर मीन्स क्या होगा, अगेन 4। तो 4 + 4 8 और 2 10, और यहाँ पर भी सेम 10, तो 10 + 10 20 टीथ होंगे। सेम परमानेंट सेट जो होता है उसमें 2123 का फॉर्मूला होता है, 2123/2123। इंसीजर्स कैसे होंगे, 2 सेट्स होते हैं अपर एंड लोअर जॉ में। कैनाइन्स में 1 पेयर होते हैं। प्री मोलार्स में 2/2 का पेयर्स होते हैं, दोनों ऊपर 2 पेयर्स के होंगे प्री मोलार्स एंड नीचे भी 2 पेयर प्री मोलार्स के होंगे। एंड मोलार्स कैसे होते हैं, 3/3 होते हैं। ओके, तो ऐसे करके सेम 16 इधर एंड 16 लोअर जॉ में, तो कैसे होते हैं, टोटल 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर तो अभी तक हमने टाइप्स एंड नंबर देखे टीथ के। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। किसी भी टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो टूथ जो होता है, एक अगर हम सिंगल टूथ की बात करें, दांत की बात करें, तो उसको 3 रीजन्स में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, एक्सपोज्ड पार्ट होता है, जो हमें ऊपर से दिखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। देन नेक्स्ट जो पार्ट होता है दैट इज नेक। नेक मीन्स क्राउन के नीचे वाला पार्ट होता है, जो सॉफ्ट फ्लैशी स्किन, या जिसको गम्स बोलते हैं फ्रेंड्स, जिसको हम हिंदी में मसूड़े बोलते हैं या जिंजीवा भी बोलते हैं। गम और जिंजीवा दोनों ही टर्म्स है, किसके लिए यूज होती है, इन सॉफ्ट फ्लैशी स्किन जिसके अंदर टीथ जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ओके, एंड थर्ड जो सबसे लोअर पार्ट होता है, जो एक तरह से हम कह सकते हैं सॉकेट के अंदर एम्बेडेड होता है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रूट बोलते हैं। ओके, नाउ इंसीजर्स एंड कैनाइन्स हैव अ सिंगल रूट, अपर प्रीमोलार्स हैव 2 रूट्स। नाउ फ्रेंड्स रूट्स हम डायग्राम में देखते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर टीथ, मैमेलियन टीथ का। अगर हम वेंट्रल सेक्शन देखें, ओके, तो इस टाइप का हमें टीथ दिखेगा। तो ये जो सबसे अपर पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज नेक पार्ट एंड द लास्ट वन जो होता है वो रूट होता है। ये फ्रेंड्स एक तरह से हम कह सकते हैं इंसीजर या कैनाइन वाला टीथ है, जिसमें सिंगल रूट हमें क्या हो रहा है, शो हो रहा है ना। अगर हम बात करें जो प्री मोलार्स की या मोलार्स की, तो जो अपर जॉ के प्री मोलार्स होते हैं उनमें 2 रूट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्योंकि ये जो टीथ होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, इन्हें ज़्यादा रूट्स की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा ब्लड वेसल्स, नर्व्स क्या करती है, सप्लाई करती है। एक तरह से हम कह सकते हैं ब्रॉड टीथ है तो ज़्यादा रूट्स की ज़रूरत है। देन लोअर प्री मोलार्स होते हैं उनमें 1 रूट ही होता है। अपर मोलार्स होते हैं उनमें 3 रूट्स होते हैं एंड लोअर मोलार्स में 2 रूट्स होते हैं। ओके, देन टूथ जो होता है फ्रेंड्स वो कंपोज होता है किससे, एक हार्ड बोन से, है ना। बोन लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं डेंटाइन, और डेंटाइन के जस्ट अंदर पल्प कैविटी प्रेजेंट होती है। अभी फ्रेंड्स हम स्ट्रक्चर में इसको वापस से रिवाइज करेंगे ना। पल्प कैविटी जो होती है वो कैसी होती है, एकदम सॉफ्ट होती है, जिलेटिनस होती है, और वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको पल्प कहते हैं। इट मीन्स पल्प कैविटी के अंदर पल्प प्रेजेंट है, तो पल्प क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। एंड वास्कुलर मीन्स यही वर्ड से क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स और नर्व का क्या होगा, सप्लाई होगा। अब इसके अंदर क्या होता है, पल्प के अंदर ही जो बेस होता है, पल्प के सबसे नीचे, या हम कह सकते हैं बेस पर पल्प कैनाल प्रेजेंट होती है, और वही पल्प कैनाल से ही क्या होता है, जितने भी वेसल्स होती है, नर्व्स होती है, वो एंटर करती है। ओके, नाउ पल्प कैविटी जो होती है वो लाइंड होती है बाय द डेंटाइन फॉर्मिंग सेल्स ओडोंटोब्लास्ट। इट मीन्स पल्प कैविटी के चारों तरफ फ्रेंड्स ओडोंटोब्लास्ट सेल्स की एक लेयर प्रेजेंट होती है, और यही सेल्स क्या करते हैं, डेंटाइन फॉर्मेशन का रोल प्ले करते हैं। इट मीन्स डेंटाइन जो सब्सटेंस है उसको कौन फॉर्म करता है, उसका फॉर्मेशन कौन करता है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स ही करते हैं ना। क्राउन जो पार्ट होता है, सबसे अपर पार्ट जो होता है टीथ का, जिसको हम क्या बोलते हैं, वो किससे बना हुआ होता है, एक शाइनिंग मटेरियल होता है, एंड दैट इज कॉल्ड इनेमल। इनेमल फ्रेंड्स जो सब्सटेंस है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरा एनिमल किंगडम का। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है, इनेमल होता है, और वो कहाँ पर होता है, क्राउन पार्ट, जो टीथ के सबसे ऊपर, जो हमें नॉर्मली अगर आप मिरर में देखेंगे और आपको जो टीथ का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट दिखता है उसे ही तो हम क्राउन बोलते हैं, और वो किससे बना हुआ होता है, दैट इज मेड अप ऑफ, दैट इज इनेमल। ओके,
ना रूट जो होती है वो फिक्स्ड होती है इन द एल्वियोलस। तो अभी मैंने बताया था, हमने एक मिनट थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, सॉकेट्स के अंदर जो थैकोडॉन टीथ पढ़े थे, तो सॉकेट्स के अंदर क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, तो सॉकेट्स को ही हम एल्वियोलाई भी बोलते हैं। तो एल्वियोलाई प्लूरल वर्ड है एंड एल्वियोलस इज सिंगुलर वर्ड। ओके, तो जो रूट होती है वो फिक्स्ड होती है एल्वियोलस में या फिर सॉकेट में जो बोन की, और किससे होती है, तो सीमेंटम से होती है, या इसको फ्रेंड्स हम सेल्यूलर सीमेंट भी बोल सकते हैं। सीमेंट का क्या होता है काम, ब्रिक्स जो होते हैं उनको एकदम प्रॉपरली उसको क्या करना, जोड़ के रखना, अटैच करके रखना। तो ये भी एक तरह से सीमेंट लाइक ही काम करती है, जो टीथ एक तरह से ब्रिक्स मान लो, जिनको क्या करते हैं, अटैच करके रखती है, ओके, रूट्स को। एंड पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन, पेरियोडोंटल भी एक मेम्ब्रेन होती है एंड सीमेंटम होती है, दोनों ही क्या करते हैं, रूट्स जो होती है टीथ की उसको सॉकेट्स के अंदर, जॉ बोन की सॉकेट्स में फिक्स करके रखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन ह्यूमंस द पल्प कैनाल क्लोजेज। अब फ्रेंड्स ये याद रखना कि ह्यूमंस में क्या होती है, पल्प कैनाल जो होती है वो क्लोज्ड होती है। जब क्लोज हो जाती है, जब टूथ जो होता है, कोई भी दांत जो होता है वो फुली ग्रोन हो चुका है। अगर पल्प कैविटी या पल्प कैनाल ओपन होगी तो वो जो दांत है वो बढ़ता ही जाएगा। नाउ ह्यूमंस में क्या होता है फ्रेंड्स, या हम कह सकते हैं नॉर्मल एनिमल्स में क्या होता है, अगर आपके टीथ ऊपर भी हैं एंड नीचे भी हैं, दोनों जॉज में टीथ प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारे यहाँ पर फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है, और फ्रिक्शन की वजह से हमारे दांत नहीं बढ़ते। अगर आपके दोनों में से एक भी जॉ में नीचे टीथ नहीं है, ऊपर टीथ नहीं है, तो आपको लगेगा कि दूसरे टीथ से आपके जो उन जगह पे वो दांत हैं वो बड़े होंगे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लेस हो रहा है। सेम वैसे ही पल्प कैनाल भी एक दूसरा मैटर है, दूसरा हम कह सकते हैं पॉइंट है कि जो फुल्ली ग्रोन हो जाता है कोई भी टूथ, कोई भी दांत, तो पल्प कैनाल क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, जिससे वो दांत और ग्रो नहीं करता। नहीं तो हमारे जो दांत होते हैं वो पूरी लाइफ टाइम ग्रो ही करते जाते हैं। ओके, नाउ द टूथ डज नॉट ग्रो देयर आफ्टर। क्यों? क्योंकि पूरी तरह ग्रो हो जाने के बाद जो टूथ है वो ग्रो करना बंद कर देता है। रैबिट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पल्प कैनाल जो होती है वो ओपन ही रहती है परमानेंटली। इट मीन्स थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ टाइम उनके जो टीथ होते हैं वो ग्रो करते रहते हैं। और ऐसे टीथ को, सच टीथ आर कॉल्ड, हम क्या बोलते हैं, रूटलेस टीथ बोलते हैं। नाउ एट लास्ट फ्रेंड्स हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं किसका, मैमेलियन टूथ का। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, जिसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट है, हमने बोला था हार्डेस्ट सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड इनेमल, एंड दिस इज द डेंटाइन। ओके, डेंटाइन पार्ट क्या होता है, जिससे एक तरह से हार्ड बोन लाइक सब्सटेंस होता है, जिससे टूथ बना हुआ है, एक तरह से हम कह सकते हैं। ओके, नाउ दीज आर कॉल्ड गम्स। गम्स बोल सकते हैं, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, जिंजीवा भी बोल सकते हैं। ओके, जिंजीवा और गम, जिसके अंदर क्या है, एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करने टीथ को। ओके, देन दिस इज द बोन ऑब्वियसली प्रेजेंट होती है। असेल्युलर सीमेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, असेल्युलर सीमेंट या जिसको हम सीमेंटम भी बोलते हैं, और पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन जो होती है, ये दोनों ही क्या करते हैं, रूट्स को जो जॉ बोन होती है, ये रही हमारी जॉ बोन, ये जॉ बोन ही तो है, वहाँ से क्या करती है, फिक्स्ड करके रखती है, अटैच करके रखती है। ओके, देन दीज आर द ब्लड वेसल्स, नर्व्स जो होती है वो क्या करती है, यहाँ से आती है। और ये एक्चुअल में क्या है फ्रेंड्स, ये हमारी कैनाल है, पल्प कैनाल है, जिसमें से ये एंटर कर रही है। ओके, एंड दिस इज द लेयर ऑफ ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। तो आप देख सकते हैं ये पल्प कैविटी है अंदर वाली, तो पल्प कैविटी जो होती है उसके चारों तरफ ही ओडोंटोब्लास्ट सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, डेंटाइन का फॉर्मेशन करती है। तो फ्रेंड्स ये पूरा हमारा टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है, किसका, टीथ का। ओके, जिसमें हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, नंबर पढ़ा, टाइप्स ऑफ टीथ पढ़े। सो हियर वी हैव फिनिश्ड द होल टॉपिक ऑफ द बकल और ओरल कैविटी। नाउ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जब हम एलिमेंट्री कैनाल में और आगे जाएंगे तो बकल कैविटी के बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो क्या होता है, फेरिंग्स होता है। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।